अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं एम फ़ारूक आइडियाज़। गैस, ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि हो सकता है इस वीडियो से सीख के आप भी ज़िंदगी में कामयाब हों, आप भी अपने कारोबार में कामयाबी हासिल करें। बात तो सेम है, कारोबार में कामयाबी, ज़िंदगी में कामयाबी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अपने ज़ाती शौक या पैशन के मुताबिक किया गया आपका आज का फैसला आने वाले सालों में सही साबित होगा या गलत। जानिए सचीरो हुंडा की जिंदगी से चंद ऐसे उसूल जिनकी मदद से आप अपने पैशन या शौक के मुताबिक किए गए फैसलों से मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हुंडा मोटर कंपनी ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स और अपने पावर इक्विपमेंट की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसने सबसे पहले लोगों को मोटरसाइकिल से मुतारिफ करवाया और फिर ये अपने बेहतरीन काम और नाम से मोटरसाइकिल तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। एक अंदाजे के मुताबिक होंडा मोटर कंपनी की सिर्फ मोटरसाइकिल में प्रोडक्शन 400 मिलियन तक पहुंच चुकी है। क्या आप जानते हैं कि एक वर्कशॉप में मालिक के बच्चे को खिलाने वाला सचीरो हुंडा कैसे दुनिया भर में मकबूल तरीन होंडा मोटर कंपनी का मालिक बना? सचीरो हुंडा जापान के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला ये बच्चा हर दिन कहीं दूर से आती हुई इंजन की आवाज़ सुनता तो अपने दादा से वहां जाने की जिद करता। घंटों इंजन और उसमें से निकलने वाले धुएं को शौक से देखता और इसकी आवाज़ और शोर को सुनता रहता। कोई और काम करना इसे पसंद ना था। स्कूल और पढ़ाई से भागने वाला ये बच्चा हमेशा अपने शौक के काम की तलाश में रहता था। 15 साल की उम्र में ही सचीरो हुंडा ने एक वर्कशॉप में काम करने का इरादा किया, लेकिन कम उम्र की वजह से वर्कशॉप के मालिक ने उसे अपना बच्चा खिलाने पर लगा दिया। लेकिन सचीरो हुंडा के शौक को देखते हुए जल्द ही इसे वर्कशॉप का काम भी सिखाने लगा। 6 साल वर्कशॉप में काम करने के बाद सचीरो हुंडा घर लौटा और वहां से अपने शौक के काम का आगाज कर दिया। सचीरो हुंडा का कहना है कि जब मैंने अपने शौक पर चंद उसूलों को अप्लाई किया तो मेरा ये छोटा सा काम बिलियंस और बिलियंस में बदल गया, जिन पर अमल करके आप भी अपने शौक को एक कामयाब कारोबार में बदल सकते हैं। उसूल नंबर 1, पहले अपने शौक का काम सीखें और इसमें डिग्री नहीं बल्कि इल्म हासिल करें। होंडा सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी जाता और जैसे ही क्लासेस ख़त्म होती तो अपनी वर्कशॉप आ जाता और दिन भर सीखी हुई तमाम मालूमात वहाँ प्रैक्टिस करता। सिर्फ अपनी पसंद के मज़ामीन पढ़ने पर इसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। सचीरो हुंडा बताते हैं, मुझे इंजन्स और मशीनों के बारे में मालूमात हासिल करने का इतना शौक था कि अगर मुझे खाने की बजाय सिर्फ इनकी मालूमात ही दे दी जाती तो मैं जिंदा रह सकता था। उसूल नंबर 2, लोगों से अपने ताल्लुकात बेहतरीन बनाएं। सचीरो हुंडा लिखते हैं, मुझे जिंदगी में बार बार नाकामी का सामना करना पड़ा तो मुझे एहसास हुआ कि ताल्लुकात किस कदर अहम होते हैं। अब मेरे नज़दीक ताल्लुकात की अहमियत दुनिया की तमाम इजादात से भी ज़्यादा है। लोगों से मिलने से हमारी सोच वसी होती है, हज़ारों नए तजुर्बात हासिल होते हैं, काम करने और आगे बढ़ने के कई नए मौके पैदा होते हैं। कहा जाता है हुंडा मोटर कंपनी की कामयाबी और मार्केट में पहचान बनाने में सचीरो हुंडा के साथ साथ टेकियो फुजिसावा का भी बहुत अहम किरदार रहा है। उसूल नंबर 3, अपने शौक और काम के बारे में मुसलसल रिसर्च करते रहें और तहकीकात का मुताला भी करते रहें। सचीरो हुंडा अपने काम के मुतालिक होने वाली हर नई तहकीक पढ़ता और उसे अप्लाई करने की कोशिश भी करता है। हर दिन नया सीखने के बायस ही उसने साइकिल से रेसिंग बाइक्स का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया और हुंडा ही वो पहला शख्स था जिसने अपनी गाड़ियों में सबसे पहले आलूदगी कम करने वाले आलात लगाए। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के अचानक फैसले पर मुख्तलिफ कंपनियों को जब अपनी मोटर गाड़ियों में अचानक तब्दीली करने की परेशानी थी, वहीं पर होंडा मार्केट में अपना नाम बना रहा था और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलसल तहकीक का ही नतीजा था। उसूल नंबर 4, अपनी प्रोडक्ट को वक्त के साथ साथ बदलते रहें। 1967 में होंडा ने पब्लिक की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए छोटी गाड़ी बनाने का अहद किया तो इसकी ये कोशिश भी कामयाब रही और 1970 की दिहाई में पैदा होने वाले तेल के बहरान की वजह से
हुंडा ने मार्केट में एक नया मॉडल मुतारिफ करवा दिया। जिस वक्त दुनिया भर की कंपनियां तेल के बहरान की वजह से कम सेल्स पर परेशान थीं, उस वक्त होंडा की गाड़ियां लोगों में मकबूल तरीन हो गईं और लोग छोटी गाड़ियों से प्यार करने लगे। उसूल नंबर 5, पब्लिक और अपने कस्टमर्स की ज़रूरियात का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी जंग अजीम में जब जापान पर तारीकी के बादल छाए तो गाड़ियां और पेट्रोल आम फर्द की पहुंच से दूर हो गए। इसी दौरान अवामी ट्रांसपोर्ट भी ख़त्म हो गई, सिर्फ चंद बसें और ट्रेनें बची थीं। इस तबाहकारी का इतना बुरा असर हुआ कि जापानी गाड़ियों से वापस साइकिल पर आ गए। गाड़ियां नायाब और पेट्रोल की कीमत आसमान को छूने लगी। तो इसी दौरान सेचीरो होंडा ने लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए साइकिल पर मोटर लगाकर मोटर वाली साइकिल बना डाली। ये गाड़ी की निस्बत कम कीमत और कम पेट्रोल खर्च करने वाली थी, जो लोगों में बहुत मकबूल हुई। वक्त के साथ होंडा की इस इन्वेंशन को मोटरसाइकिल पुकारा जाने लगा। उसूल नंबर 6, कोई भी काम करने से पहले पुख्ता इरादा करें। सेचीरो होंडा का कहना था कि जब मैं किसी काम को करने का इरादा कर लेता हूं तो फिर मुझे उसे मुकम्मल करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती और मैं हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश में मसरूफ रहता हूं, जो बिलाखिर एक वक्त में कामयाब हो जाती है। इस दुनिया में हर काम मुमकिन है, सिर्फ पुख्ता इरादा करने की ज़रूरत है। आप भी आज ही पुख्ता इरादा कीजिए और आगे बढ़िए। हमारी ये तमाम मालूमात टेत्सुया सकिया की किताब होंडा मोटर से ली गई हैं। अगर आप भी अपने शौक को कामयाब कारोबार में ढालना चाहते हैं तो सेचीरो होंडा के इन असूलों पर अमल कीजिए। लेकिन आपका शौक क्या है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप सेचीरो होंडा की कौन सी बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं।